आपके आसपास कुछ बदल रहा है और शायद आपने ये नोटिस भी किया होगा। मसलन जॉब्स धीरे धीरे गायब हो रही है, कंपनीज अपनी हायरिंग को फ्रीज कर चुकी है और यहां तक कि जो आप मंथली ईएमआई भर रहे हो, हर महीने वो भारी पड़ता जा रहा है, आपकी जेब पे, आपके पॉकेट पे भारी पड़ता जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी स्लो डाउन है या दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक तूफान की ओर बढ़ रही है? क्या 2026 में रिसेशन शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रिसेशन में, इस दौर में इंडियन इकोनॉमी सुरक्षित है? आज हम फैक्ट्स और डाटा और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर इस सच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रियलिटी डिकोडेड। सबसे बड़ा सवाल, रिसेशन आखिर होता क्या है? इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें। जब किसी देश की इकोनॉमी लगातार गिरने लगे, यानी जीडीपी लगातार गिरने लगे, जॉब्स कम होने लगे, बिजनेस बंद होने लगे, तो उसे हम रिसेशन कहते हैं, यानी मंदी कहते हैं। लेकिन असली मंदी नंबर से नहीं, लोगों की जिंदगी से दिखता है। जब किसी घर में इनकम रुक जाए, जब ईएमआई भरना मुश्किल हो जाए, जब डिग्री होने के बावजूद जॉब ना मिले, असली रिसेशन वही है। इतिहास गवाह है। आपको याद होगा 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका में हाउसिंग बबल फूट चुका था 2008 में। लोगों ने लोन लेकर घर खरीदे लेकिन रीपे नहीं कर पाए। बैंक्स कोलैप्स होने लगे, कंपनीज बंद होने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस मंदी के चपेट में आ गई। इंडिया भी इससे बच नहीं पाया। आज हम 2025 और 2026 की दुनिया को देखें, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जिसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बोरोइंग काफी महंगी है। दूसरी तरफ चाइना, रियल एस्टेट बबल है, वहां पे ह्यूज डेट क्राइसिस चल रहा है। और तीसरी तरफ जर्मनी, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन चल रही है। मतलब दुनिया की तीन बड़ी इकोनॉमीज तीनों स्ट्रगल कर रही है। और जब बड़ी कंपनीज गिरती है, बड़े देश गिरते हैं, तो छोटे मोटे देश अपने आप धराशायी हो जाते हैं, वो जमीन पर अपने आप गिर जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। मीडिया कहता है इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आपकी सैलरी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रही है? क्या आपकी सेविंग्स दिन ब दिन बढ़ रही है या सिर्फ आपके खर्च बढ़ रहे हैं? इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन हर इंडियन ग्रो नहीं कर रहा। सबसे बड़ा और सही सवाल, क्या हर एक इंडियन ग्रो कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक इंडियन ग्रो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पे दिख रहा है? जॉब्स पे। मसलन आईटी सेक्टर्स पे लगातार ले ऑफ हो रहा है। जो लगातार स्टार्टअप है वो बंद हो रहे हैं। फ्रेशर्स जो भी है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। आपके पास डिग्रीज है, स्किल्स है, लेकिन कंपनियां आपको हायर नहीं करी है। लिंक्डइन पर सक्सेस दिखता है, लेकिन रियलिटी पे आपको सक्सेस नहीं दिखता। अब आते हैं सबसे डेंजरस ट्रैप पे। सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप है लोन्स। मसलन होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही आपके ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है। जो ईएमआई आपने लास्ट मंथ दिया है, हो सकता है अगली ईएमआई आपकी बढ़ के आएगी और इनकम वहीं का वहीं रहती है। रिजल्ट, स्ट्रेस, पेमेंट में डिफॉल्ट, फाइनेंशियल कोलैप्स। अब जानते हैं एक इंटरेस्टिंग बात, रिसेशन में लीगल केसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि यहां पे लोन डिफॉल्ट ज्यादा होता है, जॉब फ्रॉड ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स ज्यादा होते हैं। जब पैसा कम होता है तो डिस्प्यूट्स ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। इकोनॉमिक क्राइसिस लीगल क्राइसिस बन जाता है। तो क्या लीगल क्राइसिस यानी रिसेशन
ऑफिशियली शुरू हो चुका है, टेक्निकली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत लोगों के लिए शुरू हो चुका है। रिसेशन पेपर पे नहीं दिखता, लेकिन आम जिंदगी में, आपकी घरेलू जिंदगी में दिख रहा है। हाल में आप देख रहे होंगे जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, एक तरह से वो कहीं ना कहीं रिसेशन की दौड़ चल रही है, क्योंकि ईरान लगातार हॉर्मुज पे कंट्रोल बना चुका है, जहां से एलपीजी गैसेस और क्रूड ऑयल अलग अलग कंट्रीज में जाती है। हर एक कंट्रीज त्राहिमाम हो रहा है, यहां तक कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में एलपीजी की दिक्कतें दिखी जा रही है। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी समस्या का समाधान हो रहा है और सारी जो सुविधाएं हैं वैसे एज इट इज चल रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर रिसेशन आता है तो क्या आप और हम इसके लिए तैयार हैं? क्या वाकई में वर्ल्ड इस रिसेशन की दौर से गुजर रही है? क्या इंडिया आने वाले दिनों में इस रिसेशन से इंपैक्ट नहीं हो पाएगी? क्या 2008 का जो दौर था वो पुनः दोहराया जाएगा? आपका राय क्या है? मुझे आपके राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप जानते हैं कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रिसेशन होगा या ग्लोबलाइज्ड रिसेशन होगा या इंडिया में इस रिसेशन का इंपैक्ट होगा, तो आप हमें ढेर सारे कमेंट्स करें। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आपने विजिट किया है तो देर किस बात की, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगा। मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।